हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी सिलेबस आया हुआ है एज़ पर NEP 2020। ओके, यस। तो देखो, पहले का जो सिलेबस था हमारा और जो स्ट्रक्चर था वो डिफरेंट था, एंड एज़ पर NEP जो स्ट्रक्चर आया हुआ है वो डिफरेंट है। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि जो भी BSc केमिस्ट्री के छात्र हैं उनके लिए क्या स्ट्रक्चर सब्जेक्ट चॉइस रहने वाला है। ओके, तो पहले ही पेज के ऊपर सिलेबस के उन्होंने मेंशन किया है टाइटल ऑफ द प्रोग्राम। पहले तो हम लोग सीधा इसे बोलते थे कि BSc। ओके, BSc मतलब ये BSc का कोर्स था और वो 3 साल में हम लोग कंप्लीट करते थे। ओके, लेकिन यहाँ पे एज पर NEP जो BSc का कोर्स है उसको डिवाइडेड किया गया है। तो वो कैसे देखेंगे, तो टाइटल ऑफ द प्रोग्राम एक ए दिया है UG सर्टिफिकेट इन केमिस्ट्री, दूसरा दिया गया है UG डिप्लोमा इन केमिस्ट्री, तीसरा है BSc केमिस्ट्री, चौथा दिया है BSc हॉनर इन अ केमिस्ट्री, पांचवा दिया गया है BSc हॉनर विद अ रिसर्च इन अ केमिस्ट्री। ओके, मतलब देखो, ये जो था BSc का सिलेबस, पहले हम लोग खाली BSc 3 साल में कंप्लीट कर देते थे। अभी यदि स्टूडेंट को लगता है कि वो BSc कंप्लीट नहीं कर पाएगा तो ये पहले साल से ही एग्ज़िट ले सकता है, दूसरे साल से एग्ज़िट ले सकता है, या फिर 3 साल का BSc का कोर्स करके BSc की डिग्री ले सकता है। ओके, और 4 साल के भी BSc का कोर्स है और उसमें यदि रिसर्च करता है तो वो भी वो कर सकता है। ओके, तो ये पूरे जो प्रोग्राम है आप कर पाओगे। ओके, मतलब चॉइस आपके पास आ गया है। यस, तो इसके सिलेबस क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सिलेबस फॉर द सेमिस्टर 1 and 2, रेफर GR dated 20 April 2023, क्रेडिट स्ट्रक्चर फॉर UG विथ इफेक्ट फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 24-25 प्रोग्रेसिवली, मतलब अभी से ये स्टार्ट होने वाला है। ओके, तो हम लोग देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या आते हैं। यस, तो यहाँ पे उन्होंने दिया है एज पर द NAP टाइटल ऑफ द प्रोग्राम ABCDE। यस, एलिजिबिलिटी क्या है देखो, यू हैव टू पास 12th साइंस एग्जामिनेशन, ओके, ऑल रिकॉग्नाइज बोर्ड और पास इक्विवेलेंट एकेडमिक लेवल 4.0। ओके, देन बी के लिए देखो, बी मतलब क्या, ए है UG सर्टिफिकेट इन केमिस्ट्री, बी मतलब UG डिप्लोमा इन केमिस्ट्री, अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन केमिस्ट्री और पास इक्विवेलेंट एकेडमिक 4.5। देन सी वाला जो है मतलब BSc केमिस्ट्री के लिए अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा इन केमिस्ट्री और पास इक्विवेलेंट एकेडमिक लेवल 5। यस, डी क्या दिया गया है देखो, BSc ऑनर्स इन केमिस्ट्री, बैचलर ऑफ केमिस्ट्री विथ अ मिनिमम CGPA ऑफ 7.5 और पास इक्विवेलेंट एकेडमिक लेवल 4.5। मतलब देखो, BSc केमिस्ट्री आपको CGPA 7.5 से पास करना है, तब जाके आपको 4 ईयर का जो BSc उसमें एडमिशन मिलने वाला है। देन ई वाला जो पॉइंट है दैट इज अ बैचलर ऑफ केमिस्ट्री विद अ मिनिमम CGPA ऑफ 7.5 और पास इक्विवेलेंट एकेडमिक लेवल 5.5। ओके, दैट मीन्स इज हॉनर्स विथ रिसर्च में आपको जाना है। यस, देखो ये ई वाला हॉनर्स विथ रिसर्च। देन आपको जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है वो है बैचलर ऑफ केमिस्ट्री विथ अ मिनिमम CGPA ऑफ 7.5 और पास इक्विवेलेंट एकेडमिक लेवल 5.5। ओके, यस, ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम क्या रहेगा देखो, तो यहाँ पे दिया गया है। ओके, जो भी सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट कोर्स जो पहला दिया था तो ड्यूरेशन 1 ईयर, मतलब 1 साल करने के बाद आप छोड़ सकते हो, तो आपको मिलेगा सर्टिफिकेट इन केमिस्ट्री। ओके, 2 साल करने के बाद आपको मिलेगा डिप्लोमा इन केमिस्ट्री, 3 साल करने के बाद आपको BSc की डिग्री अवॉर्डेड होंगी, 4 साल करने के बाद हॉनर्स डिग्री और अवॉर्डेड होंगी, और 4 ईयर करने के बाद हॉनर्स विथ रिसर्च की डिग्री आपको अवॉर्डेड होगी। ओके, तो देखो 4 साल दोनों का ड्यूरेशन है, 3 साल में आपका BSc की ग्रेजुएशन जो कंप्लीट हो जाएगा। 2 ईयर यदि आपने किया तो इसको डिप्लोमा कहेंगे। यस, 1 ईयर करते तो इसको करेंगे हम सर्टिफिकेट कोर्स। यस, तो ये दिया गया है। इनटेक कैपेसिटी 120, मतलब जो भी एक बैच रहेगा तो उस एक बैच में 120 स्टूडेंट का इनटेक हम लोग ले सकते हैं। ओके, स्कीम, यस, अभी एग्ज़ाम स्कीम क्या रहेगा तो ये इस पॉइंट में दिखाया गया है। पॉइंट नंबर 5, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन NEP 40% इंटरनल मार्क रहेंगे, 60% एक्सटर्नल सेमिस्टर एंड एग्जामिनेशन, इंडिविजुअल पासिंग इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। ओके, तो एज पर द यूनिवर्सिटी हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जो पासिंग रहता है आपको तो 40% रहता है। मान लो अभी 100 मार्क का आपका पेपर है तो आउट ऑफ 40
मार्क आपको निकालने पड़ते हैं। ओके, सेम वे यदि आपका 50 मार्क का पेपर है तो आउट ऑफ 20 आपको निकालने पड़ते हैं। यस, यदि 60 मार्क का पेपर है तो अकॉर्डिंग आपको मार्क निकालने पड़ते हैं। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे 24 मार्क्स निकालने पड़ेंगे, लाइक दैट। ओके, यदि 40 मार्क का पेपर है तो आपको 16 मार्क पासिंग के लिए मिनिमम लाने होंगे। ओके, और इंडिविजुअल पासिंग है, ऐसा नहीं कि इंटरनल में हमने मार्क दे दिए और एक्सटर्नल में आपने कुछ परफॉर्म नहीं किया तो आप पास नहीं होने वाले हो। ओके, दैट मीन्स देयर इज अ सेपरेट पासिंग हियर, इंडिविजुअल पासिंग इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। ओके, सो क्रेडिट स्ट्रक्चर जो है उन्होंने अटैच करके दिया है, इसके ऊपर भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले। ओके, तो सेमिस्टर जो भी है यहाँ पे, तो सेमिस्टर ए के लिए 1 और 2 है, मतलब सर्टिफिकेट कोर्स के लिए। ओके, डिप्लोमा कोर्स के लिए 3, 4, 4 डिप्लोमा कोर्स के लिए। ओके, और बीएससी के लिए जो रहेगा मतलब ग्रेजुएशन के लिए, और सेमिस्टर 5 मतलब 3 साल आपको पढ़ना पड़ेगा सेमिस्टर 6 तक। सेमिस्टर 7 एंड 8 ये रहेगा आपका हॉनर्स में, सेम वे 7 एंड 8 रहेगा आपका हॉनर्स विद रिसर्च में। ओके, इस तरह। यस, हियर प्रोग्राम एकेडमिक लेवल, यदि आप पहला प्रोग्राम मतलब सर्टिफिकेट प्रोग्राम में 4.5 रहेगा, डिप्लोमा में 5.0 रहेगा, ग्रेजुएशन में 5.5 रहेगा, हॉनर्स में 6.0 रहेगा और हॉनर्स विद रिसर्च में 6.0 रहेगा। ओके, यस, पैटर्न जो दिया गया है आपका सेमिस्टर पैटर्न है। यस, स्टेटस न्यू है, पहली बार इम्प्लीमेंट किया गया है। यस, टू द इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द एकेडमिक ईयर प्रोग्रेसिवली 24-25 में। ओके, तो ये पूरा हमने देख लिया कि क्या होने वाला है। यस, तो यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट उन्होंने दिया है, एम एंड ऑब्जेक्टिव, लर्निंग आउटकम्स क्या है, देन एनी अदर पॉइंट यदि रहेगा तो क्या है वो। यस, सी अभी हम लोग आ रहे हैं क्रेडिट स्ट्रक्चर के ऊपर फॉर द प्रोग्राम सेमिस्टर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, यस, अभी देखो ये जो क्रेडिट स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है वो सेमिस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रेजुएशन तक ही दिखाया गया है। ओके, ग्रेजुएशन तक ही दिखाया गया है। तो यहाँ पे क्या दिया है देखो, अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन अ केमिस्ट्री क्रेडिट स्ट्रक्चर 1 एंड 2। यस, तो सेमिस्टर 1 एंड 2 के लिए दिया है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, पेपर 1 MJ1। यस, मतलब देखो हमारा जो है M1, M2 एंड M3 हमने सिलेक्ट किया है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि M1 मान लो केमिस्ट्री के बच्चे तो उसका M1 मेजर जो है केमिस्ट्री रहेगा। यस, सेकंड वन रहेगा फिजिक्स, देन रहेगा मैथ्स। ओके, यस, और दूसरा M2 में जाएंगे मैथ्स वाले जो बच्चे रहेंगे तो उनको ऐसा रह सकता है केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, देन आएगा मैथ्स, देन आएगा फिजिक्स, ये पॉसिबिलिटी है। यस, यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है, केमिस्ट्री M2 में आएगा मैथ्स, देन M3 में आएगा फिजिक्स, ये पॉसिबल है। ओके, तो इसमें क्या एडिशन है वो देखेंगे हम लोग। तो मैंडेटरी है ये कोर्स। ओके, यस, 6 मतलब इसका देखो पेपर 1 केमिस्ट्री, पेपर 2 केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री प्रैक्टिकल ऐसा रहने वाले। इलेक्टिव में अभी फ़िलहाल तो कुछ दिया गया नहीं है, माइनर भी कुछ दिया गया नहीं है। यस, और यहाँ पे क्या दिया है देखो, ओपन इलेक्टिव। ओके, यस, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि ओपन इलेक्टिव क्या है। ओके, यस, तो ओपन इलेक्टिव यहाँ पे दिया गया है। तो हम लोग कहेंगे ओपन इलेक्टिव आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ओपन इलेक्टिव का एक जो भी लिस्ट है वो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के ऊपर प्रोवाइड किया गया है। आउट ऑफ आपको उसमें से चॉइस करना है। ओके, ओपन इलेक्टिव या फिर बोल सकते हैं अदर इलेक्टिव, अदर देन फैकल्टी। अदर देन फैकल्टी मतलब मान लो हम लोग केमिस्ट्री का बच्चा है, मतलब साइंस का बच्चा है। यस, इंस्टेड ऑफ यूजिंग केमिस्ट्री वर्ड साइंस वर्ड यूज़ करेंगे। ओके, साइंस का बच्चा है तो इसको इलेक्टिव यदि करना है तो वो अदर सब्जेक्ट का करेगा। मान लो कॉमर्स का इलेक्टिव ले सकता है, यस, या फिर वो आर्ट्स का इलेक्टिव ले सकता है। यस, यदि किसी को अकाउंटिंग लेना है तो अकाउंटिंग ले सकता है। यदि किसी को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो हिस्ट्री भी ले सकता है एज अ 1 सब्जेक्ट ओपन इलेक्टिव के तौर पे। ओके, देन VSC रहेगा आपके 2 क्रेडिट का। यस, सीयर VSC में एक कोर्स दिया गया रहेगा आपका और वो रिलेटेड टू आपका M1 मेजर पेपर जो रहेगा उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग ने केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेजर जो है केमिस्ट्री है, तो इसके लिए जो कोर्स दिया गया है वो ये कैलिब्रेशन ऑफ ग्लासवेयर एंड इंस्ट्रूमेंट्स ये दिया गया हुआ है। ओके, देन ACC में 2 दिए गए सैम्पलिंग टेक्निक्स। ओके, और बेसिक स्टैटिस्टिकल टूल इन केमिस्ट्री।
ओके मतलब ये दोनों में से आपको एक सिलेक्ट करना है। ओके देन इसमें देखो AEC भी 2 क्रेडिट का रहेगा, VEC 2 क्रेडिट का रहेगा और IKS भी 2 क्रेडिट का रहेगा। ओके तो अकॉर्डिंगली आपका जिस कॉलेज में एडमिशन है उसके ऊपर ये डिपेंड होने वाला है। मतलब बाकी जो चीज़ यहाँ पे दिए गए हैं जो पूरी तरह दिखा गया है तो मतलब वो रहने वाला है। मान लो ये VSC CH1 कैलिब्रेशन ऑफ ग्लासवेयर एंड इंस्ट्रूमेंट, तो पूरे बच्चों का यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में जितने भी बच्चे हैं उनको ये कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगा, कैलिब्रेशन ऑफ ग्लासवेयर एंड इंस्ट्रूमेंट। ओके और जो ACC 2 में गए तो सैम्पलिंग टेक्निक इधर रह सकता है या फिर बेसिक स्टैटिस्टिकल टूल्स इन केमिस्ट्री, या दोनों में से एक रह सकता है। ओके लेकिन AEC VEC IKS जो है तो डिपेंड ऑन कॉलेज के ऊपर डिपेंड रहेगा। सेम वे यहाँ पे भी CC दिया गया है तो भी कॉलेज के ऊपर डिपेंड रहेगा। यस यहाँ पे सेमिस्टर का टोटल जो भी क्रेडिट है तो 22 क्रेडिट होता है। ओके यस डिग्री UG सर्टिफिकेट 44। ओके तो ये क्रेडिट है, मतलब पहले सेमिस्टर का जो क्रेडिट था वो 22 आ गया, दूसरे सेमिस्टर का जो क्रेडिट है वो 22 आ गया, टोटल मिला के 44 क्रेडिट आपका हो गया। ओके यस तो सेम वे यहाँ पे सेमिस्टर 2 के बारे में भी दिया गया है। देखो तो सेमिस्टर 2 में भी सेम हम लोग बात करेंगे M1 M2 M3 के बारे में। ओके यस अभी देखो इसका सिलेबस वगैरह कैसा डाउनलोड करना है ये भी मैं आपको बीच में बताऊंगा या फिर एंड ऑफ द लेक्चर बताऊंगा कि आपको कैसे जाके सिलेबस डाउनलोड करना है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। ओके तो हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री की ही बात कर रहे हैं, तो फिर सेम वे हम लोग बात करेंगे M1 मतलब हमारा M1 केमिस्ट्री है मेजर 1। यस तो इसमें सेमिस्टर 2 के लिए जो सब्जेक्ट रहेंगे तो इस तरह रहेंगे, बेसिक्स इन फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2, पेपर 2 में रहेगा बेसिक्स इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और केमिस्ट्री प्रैक्टिकल 2। यस और इसमें VSC जो दिया गया है तो कमर्शियल एनालिसिस ऑफ अ फूड सैंपल। यस ACC रहेगा और डाटा एनालिसिस इन केमिस्ट्री लेना है और सॉफ्टवेयर इन केमिस्ट्री, ये दोनों में से एक आप ले सकते हो। ओके VSC AAC वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड है, VEC और AEC वो क्या लेने वाले, और CC भी कॉलेज के ऊपर डिपेंड है। टोटल ये क्रेडिट हो गया 22। ऐसे दोनों का सेमिस्टर 1 का क्रेडिट 22 प्लस सेमिस्टर 2 का क्रेडिट 22, ऐसे मिला के 44 क्रेडिट का आपका ये पहला साल होने वाला है। तो यहाँ पे दिया गया है देखो टोटल मिला के 44 क्रेडिट। ओके तो ये पहला साल आपका 44 क्रेडिट का होने वाला है। यस सी ओके तो यहाँ पे एक और बात दी गई है एग्जिट ऑप्शन। यदि कोई बच्चा एग्जिट करता है तो अवार्ड अ UG सर्टिफिकेट इन अ मेजर विथ अ 40 to 44 क्रेडिट एंड एन एडिशनल 4 क्रेडिट्स कोर फॉर NSQF कोर्स इंटर्नशिप और कंटिन्यू विद अ मेजर एंड माइनर। ओके यदि कोई एग्जिट करना चाहता है तो एग्जिट कर सकता है, उसे UG सर्टिफिकेट का अवार्ड दिया जाएगा। यस ओके तो अभी क्या दिया गया है देखो, सेमिस्टर नंबर 3 और 4 में क्या रहेगा। यस सेमिस्टर 3 एंड 4 में सेम वे आपका जो सब्जेक्ट है तो केमिस्ट्री हमारा मेजर है, उसके बारे में ही हम लोग बात करेंगे। तो प्रोग्रेसिव फिजिकल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री 1, सेकंड रहेगा थ्योरी प्रोग्रेसिव इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 एंड देन रहेगा प्रैक्टिकल 1 एंड प्रैक्टिकल 2 रहेगा। ओके यस इसके पहले सेमिस्टर 3 जो था हमारा, सेमिस्टर 3 केमिस्ट्री में क्या होता था देखो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। खाली हम लोग केमिस्ट्री की बात करेंगे। ओके तो कॉमन सिलेबस था पूरी यूनिवर्सिटी में, ये भी कॉमन ही रहने वाले, ये कुछ चेंज नहीं होने वाले। तो कैसा होता था, 3 पेपर रहते थे, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। यस तो इसमें क्या होता था, पेपर 1 जो था आपका तो इसमें पूरा फिजिकल भी था, इनऑर्गेनिक था, ऑर्गेनिक था। सेम वे पेपर 2 में भी सेम था, फिजिकल था, इनऑर्गेनिक था, ऑर्गेनिक था। यस लेकिन पेपर 3 जो था वो पूरी तरह से एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए डेडिकेटेड था। ओके लेकिन अब ये सिलेबस, ये जो स्ट्रक्चर है तो ये कैंसिल आउट हो चुका है, हमने नया जो स्ट्रक्चर है उसे इम्प्लीमेंट किया है। तो आपके जो सब्जेक्ट रहेंगे तो सब्जेक्ट आपके इस तरह रहेंगे। पेपर 1 आपका रहेगा हम लोग बोलेंगे पेपर 1, इसमें प्रोग्रेसिव फिजिकल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। ओके मतलब फिजिकल भी आ गया, एनालिटिकल भी आ गया। यस मतलब ये आ गया और ये आ गया। ओके देन पेपर 2 में आएगा आपका प्रोग्रेसिव इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब देखो इनऑर्गेनिक भी आ गया, ऑर्गेनिक भी आ गया। ओके पूरे पेपर कवर हो गए। और जो प्रैक्टिकल था आपका, सेम वे प्रैक्टिकल का भी कन्वर्जन हो गया अभी प्रैक्टिकल 1 एंड प्रैक्टिकल 2 में। पहले प्रैक्टिकल 3 होते थे, अभी प्रैक्टिकल 1 एंड प्रैक्टिकल 2 हो जाएगा। ओके मतलब 2 ही होगा। यस उसके बाद देखेंगे, यस माइनर है, यहाँ पे माइनर का क्रेडिट 4 रहेगा, मेजर का 8 हो गया, माइनर का 2, ओपन इलेक्टिव है यहाँ पे 2। यस VSC 2 है, VSC में आपको सॉइल एनालिसिस का स्टडी करना है।
यस AEC डिपेंड ऑन कॉलेज, या फील्ड प्रोजेक्ट आपको करना है। यस ये फील्ड प्रोजेक्ट के बारे में एक नए वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अभी फिलहाल फील्ड प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बात नहीं करते। एक्चुअल में फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है, कैसे करना पड़ता है, तो उसके बारे में भी एक सर्कुलर जो हायर एजुकेशन है PG के लिए दिया गया है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, वो अगले लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में उसके इंटरफेयर नहीं करेंगे। ओके, तो सेम वे यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो सेमिस्टर 3 है उसका क्रेडिट आ गया 22। ओके, सो सेम वे UG डिप्लोमा 88। यदि कोई बच्चा सेमिस्टर 3 और सेमिस्टर 4 करके एग्जिट हो रहा है, मतलब एग्जिट ले रहा है, तो उसको अवॉर्डेड किया जाएगा डिप्लोमा इन केमिस्ट्री। ओके, सो सी हियर सेम वे पेपर 1 एंड पेपर 2 रहेगा सेमिस्टर 4 में। ओके, प्रोग्रेसिव फिजिकल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री 2, प्रोग्रेसिव एनालिटिकल केमिस्ट्री 2 सेम वे। ओके, VSC AEC CEP CC टोटल 22 क्रेडिट, मतलब सेमिस्टर 3 का 22, सेमिस्टर 4 का 22, अगेन 44 क्रेडिट। ओके, ये 44 हो गया 3 और 4 सेमिस्टर का, 44 हो गया फर्स्ट एंड सेकंड सेमिस्टर का, टोटल 88 क्रेडिट हो गया। ओके, और 88 क्रेडिट होने के बाद यदि कोई एग्जिट कर रहा है तो उसको डिप्लोमा का अवार्ड दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे दिया गया है देखो 88। यस, एग्जिट ऑप्शन award UG diploma in a major and minor with a 80 to 88 credit and an additional 4 credit core in SQF course, internship or a continue with a major and minor। ओके, तो इस तरह हो सकता है। यस, ओके, तो यहाँ पे दिया गया है क्रेडिट स्ट्रक्चर 5th एंड 6th सेमिस्टर के लिए। यस, फिर मतलब लास्ट ईयर में हम लोग जब जाएंगे तब क्या दिया गया है देखो, तो सेम वे इधर दिया गया है। पेपर 1 जो रहेगा आपका सेमिस्टर 5 में वो फिजिकल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, पेपर 2 है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगा, और पेपर 3 जो है, अब देखो यहाँ पे पेपर 3 में कुछ तो भी बदलाव आया है। पेपर 3 दैट इज IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम एंशिएंट इंडियन केमिस्ट्री, तो ये एक पेपर इंट्रोड्यूस होने जा रहा है आपको। यस, प्रैक्टिकल सेम में आपके जो है केमिस्ट्री प्रैक्टिकल 7 एंड केमिस्ट्री प्रैक्टिकल 8 रहने वाले। ओके, यस, उसके साथ ही आपको एक बात है कि जो सेमिस्टर 5 और 6 रहेगा तो इसमें ओपन इलेक्टिव नहीं रहेगा। यस, यहाँ पे ओपन इलेक्टिव नहीं रहेगा, यहाँ पे इलेक्टिव के लिए आपको 4 क्रेडिट दिए गए। ओके, और जो VSC है आपका, तो VSC रहेगा कमर्शियल एनालिसिस ऑफ वाटर सैंपल। वाटर सैंपल का कमर्शियल एनालिसिस क्या है उसे हमने देखना है। ओके, सेम यहाँ पे AKE VKE IKS ये रहने वाला नहीं है। OJT FP तो FP यहाँ पे दिया गया है और CE यहाँ पे दिया गया है। यस, और सेमिस्टर के लिए 22 क्रेडिट। यस, तो ये कंप्लीट होने के बाद सेमिस्टर 5 और सेमिस्टर 6 आपका कंप्लीट होने के बाद आपको जो है वो UG का डिग्री अवार्ड किया जाएगा। ओके, विथ 132 क्रेडिट्स और कंटिन्यू विथ अ मेजर एंड माइनर। ओके, तो जो भी दिया गया है VSC OEE देन हम लोग बोलेंगे IKS वगैरह, तो उसका फुल फॉर्म यहाँ पे आपको एब्रिविएशन दिया गया है। ओके, तो ये समझ लेना है आपको क्या है, क्या नई बात आई हुई वो भी समझ लेना है। ओके, यस, देन सिलेबस के बारे में बात करेंगे, तो ये डिटेल सिलेबस आपको दिया गया है। तो ये डिटेल सिलेबस है केमिस्ट्री का सेमिस्टर 1 के लिए। सेमिस्टर 1 के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है देखो, दिस प्रोग्राम इज डिजाइन टू प्रोवाइड अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिस्ट्री थ्रू एन एकेडमिक करिकुलम। यस, यहाँ पे पूरा उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। वर्टिकल मेजर टाइप थ्योरी एंड प्रैक्टिकल है। क्रेडिट एंड सेमिस्टर थ्योरी 4 क्रेडिट के रहेंगे। ओके, 4 क्रेडिट के रहेंगे, मतलब एक जो क्रेडिट है वो 15 घंटे का रहेगा। यस, दैट मीन्स 4 क्रेडिट मीन्स 60 आवर्स हमें पढ़ना है। प्रैक्टिकल 2 क्रेडिट्स के रहेंगे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 1 क्रेडिट इज इक्वल टू 30, मतलब 60 आवर्स के प्रैक्टिकल रहेंगे। ओके, आवर्स अलॉटेड यहाँ पे दिया गया है देखो, 60 आवर्स प्रैक्टिकल एंड 60 आवर फॉर थ्योरी पेपर्स। ओके, मार्क अलोकेट मार्क पर सेमिस्टर 100 मार्क्स थ्योरी के लिए और प्रैक्टिकल के लिए 50 मार्क्स रहेंगे। ओके, तो ये कोर्स आउटकम है जो दिए गए हुए, जो कोर्स आउटकम है। यस, देन मॉड्यूल्स यहाँ पे कैसे रहेंगे देखो, तो यहाँ पे उन्होंने इन शॉर्ट में सिलेबस आपको दिया हुआ है। पेपर 1 के लिए सेमिस्टर 1 के लिए हम लोग देखेंगे तो यूनिट नंबर 1 में रहेगा फिजिकल केमिस्ट्री, लिक्विड स्टेट केमिकल कैलकुलेशन। सेकंड जो रहेगा फिजिकल केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स।
थर्ड जो रहेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी रहेगा, ये आपका पेपर 1 होगा। पेपर 2 के लिए रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, देन स्टेरियो केमिस्ट्री 1, ओके। एंड इनऑर्गेनिक का रहेगा कंपेरेटिव केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट, यस। देन रहेगा आपका प्रैक्टिकल कंपोनेंट, ओके। सेम वे ये जो हम लोग बात करते हैं पेपर 2 के बारे में, तो सेम वे यहाँ पे दिया गया है फिजिकल केमिस्ट्री, सेम गैसेस स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। देन फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल थर्मोडायनेमिक, केमिकल इक्विलिब्रिया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिसिटी एंड कंसेप्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिया गया है फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, केमिस्ट्री ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ओके, यस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिया गया है स्टेरियोकेमिस्ट्री 2 एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिया गया है कंपेरेटिव केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स एंड केमिकल बॉन्ड रिएक्टिविटी, ओके। तो ये पूरा दिया गया है यहाँ पे प्रैक्टिकल कंपोनेंट के लिए 2 रहने वाले क्रेडिट, ओके। तो ये पूरा डिटेल सिलेबस आपको वेबसाइट पे जाके मिलेगा। अब सिलेबस के लिए वेबसाइट के ऊपर जाके क्या सर्च करना है ये भी हम लोग बात करेंगे, यस। तो ये डिटेल में उन्होंने सिलेबस दे दिया है आपको, तो ये वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, ओके, यस। इसका जो PDF है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक में आपको शेयर कर रहा हूँ, उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा, ओके, यस। सी कैलिब्रेशन ऑफ VSC CH3, ओके। वोकेशनल स्किल कोर्सेज जो है वो कैलिब्रेशन ऑफ ग्लासवेयर एंड इंस्ट्रूमेंट, ये भी कोर्स आपको करना है, तो इसका भी यहाँ पे पूरा सिलेबस दिया हुआ है, ओके। पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये सिलेबस कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हो, यस। यहाँ पे देखो सेमिस्टर ऑन कैलिब्रेशन ऑफ ग्लासवेयर और इंस्ट्रूमेंटेशन पूरा दिया हुआ है, ओके। देन स्किल इनहांस कोर्स, मतलब उसको ACC कहते तो वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब पूरा डिटेल दिया गया है कि कैसे रहने वाला है, उसका एग्ज़ाम कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, यस। पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। FCC के बारे में देन सेमिस्टर 2 सेम वे, सेमिस्टर 2 का भी सिलेबस दिया हुआ है, सेमिस्टर 2 का भी सिलेबस दिया गया है, कमर्शियल एनालिसिस ऑफ फूड सैंपल, स्किल enhancement course, data analysis in chemistry, then skill enhancement course, softwares in chemistry, ओके। मतलब सॉफ्टवेयर हम लोग कौन से यूज़ कर सकते हैं केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री पढ़ाई करते समय, तो वो पूरा उन्होंने दिया हुआ है। देन क्वेश्चन पेपर और उसका पैटर्न कैसे रहेगा ये भी जान लेंगे हम लोग, यस। तो सी हियर इवोल्यूशन पैटर्न फॉर मेजर थ्योरी कोर्सेज क्या रहेगा, देखो क्रेडिट 2A, यस, नंबर ऑफ आवर 30, मार्क्स 50, यस। देन पेपर 2 के लिए भी सेम 50 मार्क्स और पेपर प्रैक्टिकल के लिए भी 50 मार्क्स है, ओके। सेमिस्टर 1 के लिए भी सेम है और सेमिस्टर 2 के लिए भी सेम है। मेजर जो पेपर रहने वाले तो 50-50 मार्क के रहने वाले। इवोल्यूशन पैटर्न फॉर द सेमिस्टर 1 एंड 2 क्या रहने वाला है, देखो तो इंटरनल कंटिन्यूस असेसमेंट, तो क्या रहने वाला है, देखो इंटरनल कंटिन्यूस असेसमेंट में जो कि 40 मार्क्स के लिए रहने वाला है, 20 मार्क्स दिया हुआ है यहाँ पे। तो कंटिन्यूस इवोल्यूशन थ्रू क्विजेस, क्लास टेस्ट, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट, रोल पे, क्रिएटिव राइटिंग, असाइनमेंट, इसके लिए आपको 20 मार्क्स मिलने वाला है। और जो भी सेमिस्टर एंड एग्जामिनेशन इवोल्यूशन होने वाला है तो उसके लिए 30 मार्क्स रहेंगे एज पर द पेपर पैटर्न जो आपका दिया हुआ होगा, पेपर पैटर्न उसके हिसाब से आपको करना होगा, ओके। ये पेपर पैटर्न डिफरेंट हो सकता है, यस। तो यहाँ पे उन्होंने पेपर पैटर्न की भी डिस्कशन की है कि पेपर पैटर्न कैसा होगा। तो सी यार पेपर पैटर्न फॉर द 30 मार्क्स, फर्स्ट वन ड्यूरेशन, दिस एग्जामिनेशन शाल बी ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन, 1 घंटे का ड्यूरेशन रहेगा। थ्योरी क्वेश्चन पेपर पैटर्न, देयर शाल बी 3 क्वेश्चन 10 मार्क्स ईच। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 आउट ऑफ 6, 4 मार्क। ऑब्जेक्टिव मतलब हम लोग MCQ बोल सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 आउट ऑफ 3, 2 सॉल्व करने आउट ऑफ 3 से, ओके। सेम वे क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम दिया हुआ है 4 and 6,
सेम वे क्वेश्चन नंबर 3 में भी 4 एंड 6। ये देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा वो यूनिट नंबर 1 से रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा वो यूनिट नंबर 2 से रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 3 जो रहेगा वो यूनिट नंबर 3 से रहेगा। ओके, इस तरह आपकी असेसमेंट की जाएगी। ओके, इवोल्यूशन पैटर्न क्या रहेगा देखो, फॉर द मेजर प्रैक्टिकल कोर्स, प्रैक्टिकल के लिए सेम वे 20 मार्क इंटरनल एंड 30 मार्क आपके सेमिस्टर एंड एग्जामिनेशन के लिए। वाइवा असेसमेंट्स, प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेस्ट 15 मार्क, ओवरऑल परफॉर्मेंस 5 मार्क, टोटल 20 मार्क्स हो जाएंगे। 1 एक्सपेरिमेंट 20 मार्क, एक एक्सपेरिमेंट रहेगा 20 मार्क के लिए, 5 मार्क फॉर जर्नल, जर्नल के लिए 5 मार्क, ऐसे 30 मार्क प्रैक्टिकल के हो गए। ये इंटरनल के 20 आउट ऑफ 50 आपको यहाँ पे भी अवार्ड किए जाएंगे मार्क। ओके, ड्यूरेशन फॉर द एंड सेमिस्टर एग्जामिनेशन, मतलब जो भी आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम रहेगा वो 3-3.5 घंटे का रहेगा। ओके, यस, आगे क्या दिया गया है देखो, प्रैक्टिकल एंड बुक एंड जर्नल्स। तो देखो, द स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म 75% ऑफ द प्रैक्टिकल फॉर द जर्नल टू बी अ डुली सर्टिफाइड, मतलब आपको 75% प्रैक्टिकल करना जरूरी है। द स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट अ डुली सर्टिफाइड जर्नल फॉर अपीयरिंग एट द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, फेलिंग विच दे विल नॉट अलो टू अपेयर फॉर एग्जामिनेशन। ओके, मतलब जो जर्नल लेके नहीं आएगा सर्टिफाइड जर्नल, उसको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए अलो नहीं किया जाएगा। ओके, यस, सेम वे इवोल्यूशन पैटर्न फॉर वीएससी, वीएससी के लिए क्या रहेगा इवोल्यूशन पैटर्न, तो सेम यहाँ पे भी 40 मार्क्स दैट इज द 20 मार्क्स एंड 60% दैट इज द 30%। ओके, सेम वाइवा असाइनमेंट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड परफॉर्मेंस 5 मार्क, देन थ्योरी क्वेश्चन के लिए, ओके, देन सेम वे थ्योरी क्वेश्चन के लिए 10 मार्क, प्रैक्टिकल के लिए 20 मार्क, टोटल 30 मार्क्स। उसका भी सेम ड्यूरेशन रहेगा, वो 3.5 घंटे का रहने वाला है। यस, सेमिस्टर एंड एग्जामिनेशन 30 मार्क, तो सेम बेस्ड ऑन द थ्योरी 10 मार्क, 1 एक्सपेरिमेंट 20 मार्क्स, टोटल 30 मार्क्स। यस, यहाँ पे भी प्रैक्टिकल जर्नल आपको कंपलसरी लाना है। देन इवोल्यूशन पैटर्न फॉर SEC कोर्सेज क्या रहेगा देखो, क्विजेस, क्लास टेस्ट, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट, रोल पे, क्रिएटिव राइटिंग, असाइनमेंट एंड सेट्रा, एटलीस्ट 3, इंटरनल कंटिन्यूस असेसमेंट 40% दैट इज द 20 मार्क, और एक्सटर्नल के लिए 30 मार्क्स। ओके, एज पर द फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर कैसा रहने वाला है इसका, तो यहाँ पे दिया हुआ है देखो, सेम वे क्वेश्चन पेपर भी रहने वाला है। देखो 20 मार्क के लिए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 आउट सॉल्व करने, आउट ऑफ 7 4 मार्क मिलेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आउट ऑफ 7 यू हैव टू सॉल्व 4 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, देन इट इज अ 16, टोटल 20 मार्क्स का आपकी एग्जाम होने वाली है। ओके, दिस सेमिस्टर एग्जाम के लिए क्या है, ड्यूरेशन फॉर दिस एग्जाम शैड बी 1.5 आवर ड्यूरेशन, गिव एनी वन एक्सपेरिमेंट फ्रॉम यूनिट नंबर 2 फॉर द 10 मार्क्स। ओके, यस, आप यहाँ पे दिए गए हैं आपके वाले ग्रेड्स। ओके, तो सेमिस्टर GPA प्रोग्राम CGPA यहाँ पे पूरे दिए गए, मतलब आपको यदि मान लो किसी को मिल रहे हैं बिलो 4 तो 40% के नीचे 4 to 5 रहेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं 40 से 50% के बीच में। इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी आपको GPA मिल रहा है उसको 10% करोगे तो आपका परसेंटेज ऑफ मार्क निकल रहा है। ओके, यस, यदि किसी को 90 से 100% के बीच है तो आउटस्टैंडिंग है, ग्रेडिंग पॉइंट उसका 10 रहेगा, A+ 80 to 90 का 9 रहेगा, 70 to 80 A वेरी गुड 8 रहेगा, लाइक दैट। ओके, तो इस तरह आपका जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो वर्क करने वाला है। ओके, तो ये पूरी कमेटी का नाम है जिन्होंने इसके ऊपर वर्कआउट किया हुआ है, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल पूरे यहाँ पे दिए हुए हैं, उनके पूरे कॉन्टैक्ट डिटेल भी यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, जिन लोगों ने काम किया है एक कमेटी के ऊपर, जिन प्रोफेसरों ने काम किया है इन कमेटी के ऊपर, तो उनके पूरे कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल दिए हुए हैं। ओके, मतलब ये सब जो हमारे प्रोफेसर्स की टीम है उन्होंने मिल के ये पूरा प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है। यस, ठीक है, तो अभी हम लोग समझ लेंगे कि ये हो गया सिलेबस के बारे में। सिलेबस डाउनलोड कैसे कर देंगे। ओके, तो सिंपल हम लोग जाएंगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर, तो मैं आपसे आपको पूरा दिखाता हूँ। यस, पहले से देखते हैं किस तरह हम लोग जा सकते हैं। तो आपको जो भी आपका क्रोम ब्राउज़र है उसमें mu.ac.in टाइप करना है, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई आने वाला है, इसको सिलेक्ट करो। इसको सिलेक्ट करने के बाद यस, इधर कॉर्नर में NEP 2020 आ रहा है, तो उसको आपको क्लिक करना है।
उसको क्लिक करने के बाद NAP 2020 सिलेबस को क्लिक करो। यस, एंड अकॉर्डिंगली आपको, आप जिस भी स्ट्रीम से हो, मान लो आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से, अदर इंटरडिसिप्लिनरी है, तो आप क्लिक कर सकते हो और आपका सिलेबस वहाँ पे ओपन हो जाएगा। मान लो भाई हम लोग साइंस के बारे में, तो फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस को क्लिक किया। ओके, क्लिक करने के बाद यहाँ पे साइंस के पूरे सिलेबस आ गए, देखो। यस, सी फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, बायो एनालिटिकल साइंस एंड डाटा साइंस। ओके, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी जो भी फाइल है, PDF फाइल, वो डाउनलोड हो जाएगी। यस, PDF फाइल ओपन हो जाएगी और उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। यस, तो इस तरह हम लोग NAP का सिलेबस जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यस, तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं पे रुकते हैं। जो भी चैनल है, चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। फ्यूचर में आने वाले जो भी अपडेट्स है आपको चैनल के ऊपर दी जाएगी। यस, और यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दे पाऊँ। ओके, अभी इस वीडियो में हम लोग यहीं पे रुकते हैं।